नमस्कार, द एडू मैजिक पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं शिखा सांकृत। देखिए, जॉर्डन द्वारा यूएन महासभा में एक प्रस्ताव लाया गया था। इस प्रस्ताव पर भारत ने मतदान नहीं किया। भारत मतदान से अनुपस्थित रहा है। अब 193 सदस्यीय यूएन महासभा है, जिसमें 120 देशों ने इस प्रस्ताव के समर्थन में, 14 देशों ने विरोध में और 44 देश अनुपस्थित रहे इस प्रस्ताव पर मतदान करने से। तो ये स्थिति है। प्रस्ताव पास हो गया, लेकिन भारत सहित 44 देश अनुपस्थित रहे, जिसमें यूके, कनाडा, नीदरलैंड्स कई देश हैं। अच्छा, अब ये प्रस्ताव का विषय क्या था? देखिए, प्रस्ताव का विषय था कि इस वक्त गाज़ा पट्टी में इजराइल हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें इजराइल गोलीबारी रोक दे, यानी कि सीज़ फायर कर दे। साथ ही जो राहत सामग्री है, मानवीय सहायता है, उसकी निर्बाध रूप से पहुंच बनाई जाए। तो इसको लेकर प्रस्ताव था और भारत ने स्पष्ट रूप से इसमें मतदान नहीं किया और मतदान के दौरान अनुपस्थित रहा। अब भारत ने अपना पक्ष स्पष्ट किया है। जब भारत से पूछा गया है तो भारत ने अपना पक्ष भी स्पष्ट कर दिया है कि भारत मतदान से अनुपस्थित रहा क्यों। भारत ने कहा यूएन को संबोधित करते हुए कि इस प्रतिष्ठित संस्था को हिंसा का सहारा लेने पर गहराई से विचार करना चाहिए। देखिए, यूएन में हमास का नाम भले ही नहीं लिया, लेकिन यूएन को संबोधित करते हुए भारत ने कहा कि कोई भी संस्था या कोई भी संगठन अगर हिंसा का सहारा लेता है तो यूएन को विचार करना चाहिए। इजराइल पर हुए 7 अक्टूबर के हमलों की निंदा भी भारत ने की और उसे अमानवीय बताया। वहीं भारत सरकार ने भी अपना पक्ष देश के अंदर प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, देखो, प्रस्ताव में कहीं भी हमास की चर्चा नहीं थी। हमास की ना निंदा थी, ना 7 अक्टूबर को हुई अमानवीयता की निंदा थी। यूएन में भारत ने कहा कि आतंकवाद एक मैलिग्नेंसी है, एक घातक बीमारी है और इसकी कोई सीमा, राष्ट्रीयता या नस्ल नहीं होती। तो दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया भारत ने कि हम आतंकवाद का समर्थन नहीं कर सकते। तो अब भारत के रुख का मतलब क्या है, ये भी हमको बहुत ज़रूरी है जानना कि आखिर इस रुख से, इस रवैये से स्पष्ट संदेश क्या जा रहा है। देखिए, भारत आतंकवाद को लेकर किसी भी प्रकार से समझौता करने का विचार नहीं रखता। भारत ने जिस तरह से यूएन में वोटिंग नहीं की, इसका मतलब है भारत ने हमास को लेकर जो अपना विकड़ा रुख अपनाया है कि भाई 7 अक्टूबर को जो आतंकवादी हमला हुआ, हम उसका समर्थन नहीं कर सकते। इजरायलियों के साथ जो अमानवीयता हुई, भारत ने उसको अपने ध्यान में रखा और इसलिए उस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया, क्योंकि इजराइल को अपनी रक्षा का अधिकार तो है। भारत अपनी विदेश नीति में अपने निजी हितों को सर्वोपरि रखता है। देखिए, इजराइल हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है और क्योंकि रक्षा सहयोग हमें उससे प्राप्त होता है और भारत किसी भी युद्ध में थर्ड पार्टी नहीं बनना चाहता। देखिए, रूस यूक्रेन के युद्ध में भी भारत ने ना रूस का पक्ष लिया, ना यूक्रेन का, ना दोनों का किसी का विरोध किया। तो भारत स्पष्ट कह चुका है, भारत के अपने हित हैं और हम आतंकवाद का समर्थन किसी भी मुद्दे पर नहीं कर सकते, अमानवीयता का समर्थन किसी भी मुद्दे पर नहीं करेंगे, भले ही वो प्रस्ताव यूएन के द्वारा यूएन में लाया गया हो। तो ये है आज का वीडियो, ये रहा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। स्पष्टीकरण के साथ प्रस्तुत किया गया है। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।